हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2 जो कि झार अपडेट के द्वारा कोडरमा के द्वारा अपलोड किया गया है इंग्लिश का मॉडल सेट 2, ठीक है ना। इसका आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मॉडल सेट 2 में 2 हर एक का फुल मार्क कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40, ठीक है ना। द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली। क्या है बाबू? जो क्वेश्चन देख लीजिएगा पहले। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग देखना है, ठीक है ना, उसके बाद ही पढ़ना है। द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज़ बिकम द यूजलेस। क्या हो चुका है? यूजलेस हो चुका है। पूरा गंदा पानी है, एकदम बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। वाई डिड द बर्ड्स माइग्रेट टू द यमुना वाटर ड्यूरिंग विंटर सीजन। क्या बोल रहे बाबू? जो बर्ड्स है क्यों माइग्रेट कर जाती है यमुना से विंटर सीजन में। द वाटर टू देयर रिवर इन मोस्ट पॉल्यूटेड, ठीक है ना, हैज़ रिसीव्ड ई ग्रेड इन द टर्म ऑफ क्वालिटी, ठीक है। दिस इज द लोवेस्ट ग्रेड विच इंडिकेट द सेवरिटी ऑफ पॉल्यूशन इन द वाटर। सही है। सम 50 years ago द यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन, ठीक है ना। लगभग 50 साल पहले क्या था? यमुना भी साफ सुथरा था, ठीक है ना। मैनी वाटर प्लांट्स सच एज वीड्स, एल्गा एंड श्रब्स ग्रीव इन द वाटर और अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है ना। उस नदी के ये सारे चीज़ लग पड़े हैं ना, लगे पड़े हैं अब हैं, लेकिन 50 साल पहले वो क्लियर थे। दीज प्लांट्स वर द मेन सोर्स। ये प्लांट्स जो हैं वो उसका मेन सोर्स था फूड का फॉर एक्वेटिक क्रिएचर, ठीक है ना। एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले जीव का मेन फूड था और मेन सोर्स था फूड का। अ नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स कुड बी सीन अलॉन्ग द रिवर। बहुत सारे पक्षी भी देखने को मिलते। विथ द ऑन सेट ऑफ विंटर थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स वुड कम हियर टू फीड इन द यमुना वाटर, ठीक है ना। फीड करने के लिए आती है। क्या है? टू फीड इन द यमुना वाटर। स्विम इन द यमुना नहीं, फीड। बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर काय के लिए आती? तो अपने आप को भोजन करने के लिए, भोजन खाने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए आती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम 50 years ago द यमुना वाज एकदम क्लियर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं क्लीन, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्लीन एंड क्लियर होगा, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। क्या है? व्हाट ग्रेड हैज़ बीन गिवन टू द वाटर यमुना इन द टर्म्स क्वालिटी। ए ग्रेड, बी ग्रेड, कौन सा ग्रेड? बी ग्रेड, ए ग्रेड, ए ग्रेड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोई सा ग्रेड दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा। रिसीव्ड ई ग्रेड। कौन सा ग्रेड? ई ग्रेड मिला है इसको। क्या कौन सा ग्रेड मिला है बाबू लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या? व्हाट कुड बी सीन। क्या देखे जा सकते थे अलॉन्ग द रिवर इन लार्ज नंबर। बड़ी संख्या में क्या देखे जा सकते थे? वाटर बर्ड्स, पिलग्रिमेज, बोट्स या फिर बिल्डिंग। वाटर बर्ड्स, बड़ी संख्या में वाटर बर्ड्स दिख रहे थे, ठीक है ना। चलिए, क्या है? कायरोनमिड्स। और कायरोनमिड्स क्या है तो आगे पढ़ना होगा तभी तो पता चलेगा, है कि नहीं। दीज वाटर स्पेसीज एंड बर्ड्स हैव वेनिसेस और डाइड, ठीक है ना। व्हाट वन फाइंड्स नाउ आर रेड वर्म्स कॉल्ड कायरोनोमोड्स, ठीक है ना। कायरोनोमोड्स, कायरोनोमोड्स कीड़ा था। क्या था जी? कीड़ा था, ठीक है ना। कहाँ चल गया कीड़ा होता जी? हाँ, कायरोनोमिड्स। कायरोनोमिड्स क्या था? तो वॉर्म्स था। वॉर्म की कौन सा ऑप्शन है? वॉर्म मतलब कीड़ा, फिर रेंगने वाला कीड़ा, ठीक है ना। चल आगे सुनिएगा। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द एक्वेटिक क्रिएचर। कौन सा क्या बोलते हैं मेन सोर्स था? क्या था मेन सोर्स फूड का एक्वेटिक क्रिएचर के लिए? वीड्स था, सही है। एल्गाई था, सही है। श्रब्स था, सही है। यानी कि तीनों सही। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। What word in the passage means disappear? Disappear मतलब क्या होना? वैनिश हो जाना, मतलब साफ हो जाना। क्या होता है? वैनिश हो जाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या किए हम? पैसेज को ख़त्म कर लिए। आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो इन द क्वेश्चन 9 to 14। प्रीवियस वाला वीडियो में जैसे किए थे लेटर वाला, इस बार भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। चल, उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो मज़ा ले लीजिए, ठीक है ना। इस बार भी लेटर एक्ट करेंगे। टू डैश GVS सिल्ली। सर को लिख रहा है, यानी कि कोई तो जगह का नाम है, कोई तो स्कूल है, तो स्कूल को क्या लिखेंगे? हेडमास्टर ही तो लिखेंगे ना। टू द हेडमास्टर, द हेडमास्टर। देखिए यहाँ टी छोटा वाला, इसलिए इसको क्या कर दिए? काट दिए, ठीक है ना। द हेडमास्टर, ये भी कुछ ऐसा ही सेम दे रखा है। क्या बात है जी? अरे यार, द हेडमास्टर, अरे दोनों में सेम ही है। एक इसका हम कैपिटल कर देते हैं, ठीक है ना। द, तो ये वाला सही कर देते हैं, ठीक है। एच कैपिटल कर दीजिएगा, बाकी सही है, ठीक है। तो टू द हेडमास्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
टू द हेडमास्टर, सर वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स। बहुत बढ़िया है। एवरी सैटरडे को 45 मिनट का टाइम मिलता है हम लोग को लाइब्रेरी पीरियड। वी कैन नॉट मेक डैश, क्या नहीं कर सकते जी, बेस्ट यूज ऑफ पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट लग रहा है हमको। बढ़िया यूज नहीं कर पाते हैं इस पीरियड का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, आगे देखिएगा क्या बोल रहा है। बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, कहाँ पर, स्कूल, हाँ ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी, क्या हो जाएगा, स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन द बिहाफ ऑफ माई डैश यू टू ऐड, ऑन द बिहाफ ऑफ माई रिक्वेस्ट यू ऐड टू सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है ना, थैंकफुल टू यू, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर रिक्वेस्ट और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थैंकफुल, क्या हो जाएगा, थैंकफुल टू यू, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, योर ओबीडियंटली, बिल्कुल सही है, योर नहीं, योर्स ओबीडियंटली हो जाएगा, ठीक है ना, आपका आज्ञाकारी पुत्रु, ठीक है ना, आपका आज्ञाकारी बच्चा। क्वेश्चन है, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर बॉइलिंग कैसे हो जाएगा जी, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो इसलिए ये कैंसिल। चलिए, एक नन है ऑप्शन, एक है बॉइल्स, वाटर जो है क्या है, बॉइल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू लोग, बॉइल्स, ठीक है ना। ये पानी जो है उबलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है। आई नो हिम, तो आई है, तो आई नो हिम, ठीक है ना, नो हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, और नो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ठीक है। अब इज एम आर में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे तो ही के साथ लगेगा इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि नोन, ही इज नोन, ही हैज़ नोन, ही हैव नोन, नहीं ही इज नोन। हाँ यहाँ देखिए, ही इज नो मी, यहाँ तो बाय लगता था ना, लेकिन बहुतों के पहले टू भी लगता था, ठीक है ना। ही इज नोन टू मी, वो मेरे को जानता है, वो मेरे को जानता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए, लिखवाए हुए थे आप लोग को कि किसमें, सब लिखवा दिए थे, ठीक है ना, आप लोग को याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, पैसिव वॉइस बनाना है, समवन स्टोल माई बुक, तो समवन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो उधर जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो पहले तो ही पहली फुर्सत में डी ऑप्शन चल गया, ठीक है ना। लेकिन देखने वाली बात है, तीनों ऑप्शन में पहली लेटर को छोटा करके रखा है, ये हमको बहुत गुस्सा लगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा यहाँ, माई बुक वाज स्टोलन, क्या है, समवन कहीं से आया ही नहीं, तो ऑप्शन से भी कट रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन से कटेगा। यहाँ देखिएगा, समवन के बाद है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म जब रहेगा तो जरूर ही हेल्प ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा, और वाज इज एम आर के जगह पर वाज वर लगेगा, क्या लगेगा बाबू लोग, वाज वर। तो वाज वर में से देखो एक को दिख रहा है, बाकी इज यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट करो और ए को करो, बोलो भैया नमस्ते। नेक्स्ट है, लुक द सन, सन को देखो, उगता है, नहीं उगता नहीं है, उगा है, नहीं, देखो इज राइजिंग, उग रहा है। कोई भी किसी को देखने के लिए जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, देखो सूरज को उग रहा है, तो इज राइजिंग, क्या हो जाएगा, इज राइजिंग। सी सिंग्स अ सॉन्ग, दिस सेंटेंस इज इन, कौन सा फॉर्म में है, सिंग्स, गाता है, ता है, ती है, ते हैं, सिंपल वाला, वो भी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। पास्ट में कब होता बाबू, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म रहे, यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कब होता, जब हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो। अब फ्यूचर कब, तो शैल विल, देखो फ्यूचर मार दो, ठीक है। आई डैश रीडिंग नाउ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी, आई एम रीडिंग नाउ, आई एम रीडिंग नाउ। अभी की बात है ना, तो वाज तो हो गया पास्ट के बाद, इज होगा नहीं आई के साथ, आर तो होने ही से रहा, तो एम ही बचा। चलिए, ही डज नॉट नो डैश टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ कार, तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, वो नहीं जानता है कि कैसे गाड़ी चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, द मॉडल वर्ब इन स्मोकिंग डैश कॉज कैंसर, तो स्मोक का बात कर रहा है और हो सकता है कैंसर, क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो भैया अब स्मोकिंग करोगे तो जाहिर सी बात है कि पक्का होगा, है ना, स्मोकिंग करोगे तो पक्का होगा, और जब होगा तो माइट, मतलब कहीं ना कहीं
फ्यूचर का बात है। मे और माइट दो कम कन्फ्यूजन है। ये सब तो कुड कैन क्या है, ये सब क्या है, एबिलिटी को दिखलाता है, योग्यता को दिखलाता है, बल्कि मे माइट संभावना को दिखलाता है। तो जब सिगरेट पीजिएगा तो होबे न करेगा, तो पक्का होगा यह समझ लीजिएगा। और जब पक्का होता है तो क्या लगाते हैं, मे, पक्का लगाइएगा, ठीक है ना, मे, MAY, पक्का होगा। हाँ चलिए आगे क्या है, रीड द पैसेज गिवन। अच्छा ये सीन पैसेज आपको दे दिया है, ठीक है ना, आपके बुक से ही दिया है। क्या बोल रहा है, कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to go recount numerous stables or valor related to their sons and fathers। चलिए ठीक है, ये सब तो पढ़िए रखे हैं, चैप्टर में पढ़ लिए थे। अब देखते हैं पूछता क्या है ये, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज़ द वन डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ कुर्गी। डोमिनेंट क्वालिटी, घर का क्या उसका क्वालिटी क्या है कुर्गी पीपल का, ट्रेडिशन ऑफ लव, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स, आपको पता होगा इकलौता ऐसा एरिया जहाँ की जो कि कोडागू नाम से विख्यात है, कोडागू, जो कि बिना लाइसेंस का गोली बंदूक पिस्तौल सब कुछ रख सकता है। हाँ वही हुआ, गोली बंदूक पिस्तौल, ठीक है ना, वो सबको रख सकता है इंडिया में। तो कौन है, कोडागू, कोडागू बोलिए फिर कोडाबस बोलिए, ठीक है ना, बंगाली तमिल नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ वो ऑल ऑफ दीज कहने वाले कि ऑल ऑफ दीज जिस ऑप्शन में रहेगा उसको ही मारना, तो देख लीजिए, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज कभी नहीं मारिएगा और बिना पढ़े तो बिल्कुल नहीं मारिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा पहला चीफ थे जी, याद होगा आप लोग को, ठीक है ना, आर्मी चीफ, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, याद रखिएगा, नेवी चीफ नहीं, एयर चीफ नहीं। चैप्टर में तो हम लोग पढ़िए लिए हैं कि नहीं, बाकी आप लोग तो तेज। करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा चलिए अब आया है चैप्टर से मज़ेदार क्वेश्चन। चल क्या, अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक, याद आया चैप्टर, हाँ एनी फ्रैंक, वही छोटी सी बच्ची, हाँ एनी फ्रैंक, हु आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। कौन है अनप्रिडिक्टेबल, कौन है भैया, तो टीचर होते हैं। टीचर जो है ना, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बड़ा अजीब चीज़ होता है टीचर, कुछ भी कल क्वेश्चन में कुछ दे देंगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ यही होता है अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वांडा यूज्ड टू कम। अच्छा जो वांडा पेट्रोल्स्की थी वो कहाँ से आती थी आपको पता है, बॉगिंग हाइट। कहाँ से आती थी जी, बॉगिंग हाइट। ऑलिवर स्ट्रीट नहीं, नहीं हिल टॉप नहीं, अब देखिए यहाँ बैगिंग लिख दिया, ठीक है, तो देख लीजिएगा बॉगिंग हाइट होगा, ओ होगा बॉगिंग हाइट, ठीक है ना, बॉगिंग हाइट। इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन याद है आपको, दो स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, है ना। द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रहे थे जी, फ्रांस, हाँ फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहे थे, ठीक है ना, याद रहे, फ्रांस टू इंग्लैंड। द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड विथ। अच्छा पोस्ट मास्टर जो थे वो खुश हो गए थे, इम्प्रेस्ड हो गए थे, किसके कारण, पोस्ट मास्टर्स डिवोशन, लेंचोज फेथ इन गॉड, बिल्कुल सही है जी। लेंचो का भरोसा भगवान पर इतना ज़्यादा देखकर पोस्ट मास्टर बहुत खुश हो गया था। When did the inauguration celebration ceremony of साउथ अफ्रीका, 10th में, याद है आपको, 10th में ऑप्शन है, हाँ जी, आपको याद होना चाहिए, जैसे जैसे हमको याद है वैसे आपको भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको हम दांतों से अपनी नाखून मत काटो, अमांडा, याद होगा आपको। वॉश इट, हर्ट इट, नहीं जी, बाइट इट, दांतों से नाखूनों को मत काटो अमांडा, उसकी मम्मी कह रही थी, याद होगा आपको। प्रोबेबिलिटी है, मम्मी कह रही थी। इन गोवा बेकर इज नोन एज पैडर, पैडर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बी चैप्टर हाउ मेनी कप्स ऑफ टी फ्रॉम असम, उसी से ये क्वेश्चन है। उस चैप्टर के अकॉर्डिंग टी आर मतलब क्या बोल रहा है, कितना कप पी लिया जाता था हर एक दिन थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कितना एक दिन में चाय पी लिया जाता है। 100 करोड़ नहीं, 80 करोड़, कितना हो जाएगा, 80 करोड़, याद रखिएगा, 80,000 नहीं मार दीजिएगा आपने, ठीक है। स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, ग्रिफिन जो था वो साइंटिस्ट स्वेलो कर लेता था, निगल लेता था कुछ रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी, और उसका जो बॉडी बिकेम हो जाता था क्या, एज डैश अ शीट ऑफ ग्लास, यानी कि एज ट्रांसपेरेंट अ शीट ऑफ ग्लास, यानी कि उतना ही ट्रांसपेरेंट, उतना ही पारदर्शी जितना कि शीट ऑफ ग्लास होता है, यानी कि शीशा, कांच जो होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है ना, बिल्कुल, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शॉप एबव विच अनिल लिव्ड, जहाँ की अनिल रहता था
उस जगह का नाम क्या था? तो जुमना स्वीट शॉप ऑप्शन में है क्या? जुमना होगा ऑप्शन, लड्डू स्वीट शॉप, जामुन नहीं, यमुना नहीं, जुमना होगा, ठीक है ना। ऑप्शन में एक एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस पंफ्रे थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम? मलन्यूट्रिशन, याद रहे आपको, कुपोषण का शिकार हो गया था अकॉर्डिंग टू हिज मिस्ट्रेस, ठीक है ना। चलिए, हु इज फॉलर, फॉलर कौन था? तो एक यंग राइटर था। कौन था? यंग राइटर था, ठीक है ना, याद रहे आप लोग। हॉरेस डेनबाय वाज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शायद मिला था। हॉरेस डेनबाय जो था वो फॉन्ड ऑफ किसका चाहिदा था? वो रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, यहाँ पर गलत है स्पेलिंग, ठीक है ना, FOND होगा, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट, क्या सही मायने में कॉस्ट था? M होगा यहाँ पर। मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, थोड़ा रॉन्ग है। मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस का प्राइस जो है वो एक्चुअल में कितना था? 5000 नहीं, 1000 का तो बात ही नहीं, 1000 में ही ऑप्शन है, लेकिन 1000 नहीं आएगा, 500 होगा, ठीक है ना, 500 फ्रैंक हो जाएगा, याद रहे आप लोग को, 500 फ्रैंक हो जाएगा, फ्रैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द तहसीलदार साहिब आस्क रामलाल टू डू? अच्छा, तहसीलदार ने क्या कहा रामलाल से? वो कहा कि अपनी बेटी को भेजो कहाँ पर? स्कूल। और भेजो किस लिए? तो पढ़ने के लिए, सेंड हिम डॉटर टू स्कूल, क्योंकि तभी के टाइम में ऐसी प्रथा थी कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था और इसलिए वहाँ पर नया नया स्कूल खुला था। और ये रेवेन्यू ऑफिसर था भी जिसके कारण कि वो बोले कि तुम एक सरकारी अफसर हो भी, तो इस नाते अपनी बेटी को शुरू करो पढ़ाना, ठीक है ना, जिससे कि लोग भी क्या होंगे, प्रेरित होंगे और वो भी अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे स्कूल। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, तो अपनी बेटी को भेजने के लिए स्कूल। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने दूसरा भी मॉडल सेट ख़त्म कर दिया और मिलते हैं अगले सेट और अगले मॉडल सेट पे। तब तक के लिए टेक केयर।